नमस्कार। कल हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल टैब के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। कॉपी, पेस्ट, कट, फॉर्मेट, पेंटर, फाइंड, रिप्लेस। आज हम इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स होम मेन्यू। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ये देखिए, कॉपी बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया, कॉपी। तो ये कॉपी हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लिपबोर्ड के अंदर। अब हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये पेस्ट हो गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है कॉपी और पेस्ट करने का। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ये नाम लिखा हुआ है राम, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में कॉपी पे क्लिक कर दिया और हम यहाँ पे सबसे नीचे ये नाम लिखा हुआ है राजवीर, इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए, ये राम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरीके से हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट के बारे में। कट का मतलब होता है किसी एक चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना। कट और कॉपी में ये फ़र्क है कि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो तो वो जहाँ पे ओरिजिनल है वहाँ पे भी रह जाएगी और जहाँ पे उसको कॉपी आप पेस्ट करोगे वो वहाँ पे भी आ जाएगी। जैसे मैंने राम को यहाँ से कॉपी किया था, तो ये राम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ये नीचे राम नाम लिखा हुआ आ रहा है। पर यही चीज़ अगर हम मान लो मोहन है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से कट करते हैं, तो देखिए मोहन वहाँ से गायब हो गया और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करोगे वहाँ पे वो आ जाएगा। तो ये कट और कॉपी में बेसिक फ़र्क होता है। कट और कॉपी ये दोनों एक जैसे से ऑप्शन है, मिलते जुलते ऑप्शन है, पर इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा जाता है कि कट और कॉपी में क्या फ़र्क है। तो आज हम अभी यह सीख चुके हैं कट, कॉपी और पेस्ट। अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर पे काम करने से पहले मैं ये जो नाम लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसमें कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया, इटालिक, ये इसकी साइज़ बढ़ा दी और इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब देखिए, ये राम के ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, इसकी साइज़ बढ़ा दी, इसका नाम चेंज कर दिया, इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज कर दी। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि आप किसी भी फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जैसा राम लिखा हुआ है वैसा ही ये मोनू लिखा हुआ आ जाए, यानी इसका कलर भी वैसा हो जाए, इसकी साइज़ भी वैसी हो जाए, इसकी ये बोल्ड भी हो जाए, इटालिक भी हो जाए, जैसा भी राम में फॉर्मेटिंग की हुई है वो सब इस मोनू में हो जाए। तो मैंने राम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया और यहाँ पे नीचे आके मोनू को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए, आप जो जो फॉर्मेटिंग मैंने राम में की हुई थी वो सारी की सारी मोनू में, मोनू नाम के अंदर भी होगी। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। चलिए, एक बार मैं इनकी फॉर्मेटिंग को वापस अंडू कर देता हूँ। अंडू और रीडू दो ऑप्शन होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर होम के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है अंडू पेस्ट फॉर्मेट, इसको मैंने अंडू कर दिया। अंडू यानी जो भी आप पिछला काम आपने किया है वो वापस अंडू हो जाएगा, यानी जैसा था वैसे का वैसा हो जाएगा। और रीडू यानी किसी भी काम को आप दोबारा कर सकते हैं। जैसे पहले मैं रीडू भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये राम लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर नीचे आए, एंटर, और यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं रीडू कर दूंगा। देखिए, जैसे जैसे मैं रीडू करूँगा वो वापस पेस्ट होता जा रहा है। जैसे मैं रीडू पे क्लिक कर रहा हूँ वो वापस पेस्ट होता जा रहा है, और अंडू करूँगा तो वो वापस अंडू हो जाएगा। यानी किसी काम को पीछे जाना है तो अंडू और आगे आना है तो रीडू। ये अंडू और रीडू ये भी बहुत ही काम की ऑप्शन है। बहुत बार आप ऐसे कोई काम करते हो और आपसे बीच में गलती हो जाती है तो आप उसको अंडू कर सकते हैं।
अंडू करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। कंट्रोल और जेड आप कीबोर्ड से दबा के सीधे भी अंडू कर सकते हैं। और रीडू का सॉफ्टवेयर शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। Ctrl+Y की सहायता से आप किसी भी चीज़ को अंडू कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम मेन्यू लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से आते हैं, ये जो लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी, ये है फ़ॉन्ट स्टाइल। इस पर आप क्लिक करो। ये अलग अलग टाइप की फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप जैसा चाहें वैसे अपने वर्ड्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी डिजाइन या जो भी राइटिंग मुझे पसंद आ रही है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए इसकी स्टाइल चेंज हो चुकी है। यहाँ से हम किसी भी चीज़ की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये जैसे ये नीचे लिखे हुए इन सबको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इनको भी मैं दूसरा फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। अब ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम मेन्यू लिखा हुआ है, इसकी मान लो आपको साइज कम या ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करो और ये अलग अलग टाइप की साइज है। देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 14, 78, 72 तक आप इसकी साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो इसकी मैंने साइज यहाँ पे कर दी 24 या 20 साइज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से साइज चेंज करने के अलावा आप यहाँ ये दो बटन जहाँ पे ए छोटा और ए बड़ा लिखा हुआ है, इनकी सहायता से आप इनकी साइज बड़ी या छोटी कर सकते हैं। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर लिखा हुआ आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे जैसे क्लिक करूँगा इसकी साइज बढ़ती जाएगी और ये ए छोटे वाला ए, इस पर जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा इसकी साइज कम होती जाएगी। तो साइज फॉन्ट की साइज चेंज करने के लिए आप दो तरीके हैं आपके पास, एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं और एक आप यहाँ से इन दोनों की सहायता से फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। ये दो ए लिखे हुए हैं, एक छोटा ए और एक बड़ा है। ये ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस की सहायता से आप फॉन्ट का केस चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम मेन्यू, ये बड़ी ABCD में लिखा हुआ है। अगर आप इसको चाहते हो छोटी ABCD में लिखना हुआ तो इसको आप लोअर केस कर दीजिए, ये सारा का सारा छोटी ABCD में लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं, आप जैसा चाहें इसको कर सकते हैं। जैसे ये नाम मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैं करके देखता हूँ। ये हमने सब सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से यहाँ पे आए और हमने अपर केस कर दिया तो ये देखिए सारे के सारे ये जो नाम है ये बड़ी ABCD के अंदर आ गए। अगर आप इनको लोअर केस कर दोगे तो ये देखिए सारे के सारे नाम छोटी ABCD के अंदर आ जाएंगे। इसमें आप अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाए। ये देखिए राम का R, सोन का S, कमल का K, हरि का H, सोनू का S, मोनू का M, ये सारे बड़े हो चुके हैं। तो इसकी सहायता से हम अपने जो वर्ड्स हैं उनका केस चेंज कर सकते हैं। टॉगल केस करोगे तो आप देखो पहला अक्षर छोटा हो गया और बाकी सारे बड़े हो गए। चलिए हम इनको सही कर देते हैं। इनका सही तरीका ये है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड हमने कर दिया तो ये सारे के सारे सही हो गए। तो इस टॉगल केस की सहायता से आप अपने केस को चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हो सकता है, मान लो कि आप एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हो और आपने पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया छोटी ABCD के अंदर, उसके बाद में आपको याद आया कि इसको तो हमें बड़ी ABCD में करना था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके छोटी ABCD, बड़ी ABCD कैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। आगे चलिए, यह है बोल्ड मेन्यू, Ctrl+B इसका शॉर्टकट है। अभी ये राम जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये देखिए यहाँ से मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो आप देख लिए राम और सोन के बीच में फ़र्क देख लीजिए। बोल्ड यानी ये थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। आई करता हूँ इटालिक तो ये थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे अक्सर। यू यानी अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। जैसे मैंने मोनू को सिलेक्ट किया, यू इसके नीचे लाइन आ गई। राम को सिलेक्ट किया, यू इसके नीचे लाइट आ गई। रंजना को सिलेक्ट किया, बी ये बोल्ड हो गया। रितिका को सिलेक्ट किया, बी ये बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में। ये मैंने एक लाइन लिखी है, राम इज ए गुड बॉय। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये राम गुड बॉय नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन सबको दिखाई भी दे, मैं इसको मिटाऊं भी नहीं, पर ये इस तरीके से दिखाई दे कि ये कटी हुई हो। तो ये देखिए जो बीच में ABC लिखा हुआ है, स्क्रैच थ्रू इसको बोलते हैं। ये देखिए राम इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है पर वो कट गया, यानी किसी भी चीज़ को हम बीच में से काटने के लिए वो लोगों को शो भी हो और बीच में से कट जाए, इसके लिए हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्राइब थ्रू। आगे दूसरे ऑप्शन के ओर आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब आप सब जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला है H2O, पर इसके अंदर 2 नीचे की तरफ लिखा हुआ आता है, ये H और O के बराबर में नहीं रहता है। तो मैं सिर्फ 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये देखिए ये ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। ये देखिए ये 2 नीचे आ गया। किसी भी चीज़ को हम, जैसे ये एक बार हम इसको करके देख लेते हैं, GOOD गुड लिखा हुआ है, ये जो 2 डबल O है इनको हम सबस्क्रिप्ट करते हैं, तो ये देखिए ये नीचे आ गए। इनको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। सबस्क्रिप्ट के बाद में एक ऑप्शन होता है सुपरस्क्रिप्ट, यानी इसका भी हम यूज करके देख लेते हैं। देखिए मैंने एक लाइन लिखी, आई रीड इन 12th। तो 12th के अंदर जो T और H है वो ऊपर की तरफ से होता है, तो इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं। यहाँ से मैंने T और H सेलेक्ट कर लिया और ये है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मैंने सुपरस्क्रिप्ट किया ये T और H ऊपर चला गया, यानी इन दोनों ऑप्शनों की सहायता से आप किसी भी चीज़ को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग रिलेटेड। ये मैंने वापस इसको सिलेक्ट कर लिया और आप इस पे आइए और ये देखिए अलग अलग टाइप की डिज़ाइन है। आप जिस चीज़ पे भी माउस को लेके जाओगे आप पीछे देखोगे ये जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो चेंज हो रहा है। आप जैसी भी फॉर्मेटिंग रखना चाहते हो यहाँ से आप रख सकते हो। तो ये हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर ली। अब आगे आते हैं इस ऑप्शन के ऊपर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो तो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑप्शन को काम करने से पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो चीज़ सिलेक्ट की भी हो। तो मैंने फिर से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये हाईलाइट ऑप्शन है, मैं इसको येलो हाईलाइट करना चाहता हूँ, ग्रीन हाईलाइट करना चाहता हूँ, पर्पल हाईलाइट करना चाहता हूँ, कैसे भी इसको हाईलाइट कर जाए। मैंने इसको यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लिया तो ये देखिए ये येलो कलर के अंदर हाईलाइटेड हो चुका है। फिर से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर। इसकी सहायता से आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग टाइप के कलर हैं यहाँ पे। मैं ये रेड कलर चूज कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरे फ़ॉन्ट का जो कलर है वो रेड हो चुका है।